इंडिया गठबंधन के नेताओं ने एकजुट होकर चुनाव आयोग के मतदाता पुनर्निरीक्षण कार्य का विरोध किया है। सोमवार दोपहर इंडिया गठबंधन के नेताओं ने राजद कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग 9 अप्रैल को पूरे बिहार में विशेष गहन मतदाता पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम 2025 के विरोध में प्रदर्शन करने वाले हैं। बिहार के हर जिले में चक्का जाम किया जाएगा। लोकतंत्र पर हमला किया जा रहा है और चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग भी किया जा रहा है। बिहार के गरीबों, वंचितों, दलितों के मतदान के अधिकार से वंचित करने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा कि गरीब मतदाताओं के साथ अन्याय हो रहा है और इसके विरोध में हम लोग पूरे बिहार में चक्का जाम करेंगे। इसमें राहुल गांधी भी शामिल होंगे और हम लोग पूरी मजबूती के साथ इस काम को पूरा करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोगों ने पहले भी ये सवाल पूछा था और आज फिर से पूछ रहे हैं कि क्या बिहार विशेष गहन मतदान पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम 2025 के तहत मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग को केवल 11 दस्तावेज मांगने का ही अधिकार है। इसका संवैधानिक एवं कानूनी आधार आखिर क्या है? क्या भारतीय निर्वाचन आयोग को यह अधिकार है कि वे केवल उन्हीं 11 दस्तावेजों को मान्य करें और किसी अन्य दस्तावेज को खारिज कर दे? तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव आयोग पूरी तरह कंफ्यूज है और अलग अलग बातें कर रहा है। तेजस्वी ने आगे कहा कि नीतीश कुमार के राज में लोग दहशत में जीने को विवश है। तेजस्वी यादव ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने बताया है कि प्रत्येक बीएलओ के साथ 4 स्वयंसेवक लगाए गए हैं। हमने पूछा है कि ये वॉलंटियर्स आखिर कौन है, इनका चयन का मानदंड क्या है, क्या वो सरकारी कर्मचारी हैं अथवा अन्य लोग। हमने मांग रखी है कि चुनाव आयोग बीएलओ के तरह ही इन वॉलंटियर्स की भी सूची प्रकाशित करे ताकि सभी लोग उनका सत्यापन कर सके। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि बीएलओ का काम कर रहे शिक्षक परेशान हो चुके हैं और डीएम कार्यालय से उन्हें लगातार फोन किए जा रहे हैं। वे दबाव में हैं। आप ही बताएं कि वे काम करें या स्कूल में पढ़ाएंगे। स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों को लोगों के घर घर भेजकर मतदाता पुनर्निरीक्षण का काम करवाया जा रहा है। गौरतलब है कि बिहार में चुनावों में अब ज्यादा समय नहीं रह गया है। ऐसे में सरकार पर विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है और लगातार इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई पर भी सवाल उठता जा रहा है। आइए आपको सुनवाते हैं आखिर क्या कह गए तेजस्वी यादव। सबने अपनी अपनी बात को रखा है आप लोगों के समक्ष, और जैसा कि हमारे कांग्रेस के पीसीसी ने कहा है कि 9 तारीख को जो भारतवर्ष में जो ट्रेड यूनियन का ऐलान है चक्का जाम का, उसका तो समर्थन हम लोग कर ही रहे हैं। साथ में जो बिहार के गरीब मतदाताओं के साथ जो नाइंसाफी हो रही है, वोटर लिस्ट से नाम काटने की तैयारी हो रही है, उन गरीब मतदाताओं की रक्षा के लिए हम सब लोग, राहुल गांधी जी भी आ रहे हैं, सब लोग मिलकर के पटना में हम लोग चक्का जाम करने का काम करेंगे। और ये पूरा कार्यक्रम केवल पटना में तो हम लोग उपस्थित रहेंगे, लेकिन पूरे बिहार में हमारे ट्रेड यूनियन के जितने लोग हैं और हमारे महागठबंधन इंडिया अलायंस के हमारी जितनी पार्टी के लोग हैं, सभी लोग जो है चक्का जाम करेंगे। और इलेक्शन कमीशन और जो सरकार जो है उन लोगों को होश ठिकाने लगे, इसके लिए ये कार्यक्रम हम लोगों का है और बड़ी मजबूती के साथ हम लोग जो है इस काम को पूरा करेंगे। वहीं इसी बीच बिहार में होने वाली विधानसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान ने भी अब बवाल खड़ा कर दिया है। चिराग पासवान ने एक ऐसा बयान दिया जिस पर अब सियासत गर्मा गई है। दरअसल चिराग पासवान द्वारा बिहार के सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद से राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि चिराग ने छपरा में एक जनसभा के दौरान खुद स्पष्ट कर दिया कि उनकी पार्टी बिहार के सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं उनके इस बयान पर अब कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने भी बड़ा बयान दिया। प्रमोद तिवारी ने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने जो कहा है वह एनडीए के लिए अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि एक तरफ वो कहते हैं कि एनडीए बिहार विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ेगा, दूसरी तरफ वो कह देते हैं कि वे सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। मुझे लगता है कि सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में इस बार बिहार से भाजपा का सफाया हो जाएगा और कई मौसम वैज्ञानिक एनडीए का साथ छोड़ देंगे। आपको बता दें कि चिराग पासवान के इस बयान के बाद बिहार की सियासत में जल्द ही भूचाल आने वाला है, क्योंकि चिराग ने बिहार की सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने के लिए शंखनाद भी कर दिया है, जिस कारण सारण प्रमंडल से लेकर राजधानी तक हलचल तेज हो गई है। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।